हेलो आलोक जी, हेलो। अरे सुनिए। हाँ आगंतुक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे महापुरुष जिन्हें हमारे देश में भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, हम उनका नाम गर्व से लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों के मसीहा, दलित वित्तीय सत्ता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी तथा माता का नाम भीमाबाई था। इनके पिता अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके बचपन का नाम भीमा था। 14 साल की उम्र में यह मिलिट्री स्कूल के प्रधानाध्यापक बने। 17 साल की उम्र में इनका विवाह रमाबाई से हुआ। सन 1920 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की डिग्री हासिल की। भारतीय लाभांश के लिए ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की गई। 31 जनवरी को इन्होंने मूक नायक नामक अखबार निकालने की शुरुआत की। सन 1920 को यह लंदन गए और वहां से वकालत की पढ़ाई कर भारत लौटे। 27 मई 1935 को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। सन 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का राजनीतिक गठन किया। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 6 दिसंबर 1956 को यह भारतीय सितारा सोया तो फिर उठा नहीं। सन 1990 को इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसे सितारा न भारतीय ने कभी देखा न कभी देख पाएगा। जय हिंद, जय भारत। सोती नहीं कभी कभी अर्ध निद्रा में उठ जाती है। सोती नहीं कभी कभी अर्ध निद्रा में उठ जाती है। करके सबके भोजन की व्यवस्था खुद न ढंग से खा पाती है। दौड़ती है बस पकड़ने को, सांस फूल जाती है। अरे हद तो तब हो जाती है जब 1 मिनट की देरी के कारण उनकी बस छूट जाती है। होती नहीं निराश फिर भी अपने बच्चों की ममता भूलकर दूसरे के बच्चों पर ममता लुटाती है। देश की शिक्षा भारत के भविष्य और इस भारत को महान बनाती है। करती है संघर्ष शिक्षा के मंदिर में, अपना धर्म निभाती है। हो कितनी भी मायूस फिर भी हमेशा मुस्काती है। क्या करे साहब, टीचर कहलाती है। क्या करे साहब, वो टीचर कहलाती है। और 2-4 पंक्तियां हैं मेरे गुरु जी के लिए। भरोसा बस गुरु का था, भरोसा बस गुरु का है। हम कुछ न थे न हम कुछ हैं, दिया सब कुछ गुरु का है। मिला जो प्यार गुरुवर का, आज अध्यापक बना डाला। मगर अध्यापक बनने में ज्ञान सब कुछ गुरु का है। जय हिंद, जय भारत। मैं बुलाऊंगा पिंकी पाल कच्चा 8। गगन सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंज उठे जय भीम का नारा। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14
मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम राम जी था व माता का नाम भीमाबाई था। इन्होंने लंदन स्कूल से ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत को अखंड रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो भारत को निरपेक्ष और प्रगतिशील बनाए रखे। मनुवाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मनुवाद को जड़ से खत्म करना चाहते थे और दलितों को, पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन सचमुच एक संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। दलित होने के कारण उन्हें कई भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका निधन 6 दिसंबर 1991 को हुआ था। वह भारत को अतुलनीय कार्य करने हेतु उन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1990 को करना पड़ा। जय हिंद जय भारत। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर टुकराए की शरण स्थली बन जाता है, जो 7 समुद्र पार परदेशियों को भी अपने आंचल में बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि, यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। और 4 लाइन और है। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज दूसरों से थोड़ा अलग है। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज दूसरों से थोड़ा अलग है। और सिर्फ अंदाज ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग है। दुनिया कहाँ रहती है? आसमान तले, और हम हिंदुस्तानी भारत माँ के आंचल तले। आंचल तले, अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम बिना वर्दी पहने खुद को भारत का सिपाही बताते हैं। और जितनी बार आंखों से तिरंगा गुजरे, आदर से सर को झुकाते हैं। वह बाघ हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। जय हिंद जय भारत। इसके बाद हम बुलाएंगे दीक्षा पाल। सब वीर बलिदानी के कहानी हउए, सब वीर बलिदानी के कहानी हउए। ई तिरंगा मोर आजादी के निशानी हउए। ई तिरंगा मोर आजादी के निशानी हउए। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए। हम लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगे कफन के लिए। एकरे खातिर वीर कुंवर सिंह दुश्मन से लड़ गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। कि मांगल पांडे जी सपूत के कुर्बानी हुए। कि मांगल पांडे जी सपूत के कुर्बानी हुए। ई तिरंगा मोर आजादी के निशानी हुए। ई तिरंगा मोर आजादी के निशानी हुए। जो शहीद हुए सरहद पे, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कितने माँ के गोद हुए सोने, कितने बहन के छिन गए भाईजान है। देखो भाई, 4 शब्द और है, उसको थोड़ा ध्यान से
समझेंगे बच्चे। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगान के यह बोल आप बड़े गर्व से गाते हैं। राष्ट्रगान के यह बोल आप बड़े गर्व से गाते हैं। पर कौन है भारत का भाग्य विधाता? पर कौन है भारत का भाग्य विधाता? आज हम आपको बताते हैं। जिसकी मेहनत पर 14 करोड़ का यह देश पलता है, जिसका हल चलता है तो देश की हर मुश्किल का हल निकलता है, जो हवाओं की बोली समझता है, आसमान का रंग पहचानता है, जो एक बीज को लहराते हुए फसल में बदलने का जादू बनाता है, वह जो ऊपर से इंसान अंदर से फरिश्ता है, धरती से जिसका माँ और बेटे का रिश्ता है, हमारे कर्णधार, हमारे अन्नदाता, यह किसान, यही तो है भारत के भाग्य विधाता। मैं कुछ आजाद सेनानियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। मैं आजाद सेनानियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गैरों की गुलामी में जब ये देश सारा अंधा था, 23 साल की उम्र में तब भगत सिंह ने चुना फांसी का फंदा था। अंग्रेजी हुकूमत जब साइमन कमीशन लाई थी, तब लाला लाजपत ने सर पर लाठी खाई थी। घर परिवार छोड़ दिया था, सब कुछ इसके बाद रहा। खुद को गोली मार कर यह जीवन भर आजाद रहा, और रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत का था मान रखा। सब कुछ अपना त्याग किया और हृदय में हिंदुस्तान रखा, हृदय में हिंदुस्तान रखा।